दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आज से लाखों साल बाद के इंसान कैसे होंगे या कैसे दिखेंगे। भविष्य में होने वाली विकास को समझने के लिए हमें अपने अतीत में झांकने की जरूरत है। क्या हमारे वंशज किसी काल्पनिक वैज्ञानिक उपन्यास के चरित्रों की तरह उच्च तकनीक से लैस हैं? ऐसे मनुष्य होंगे जिनकी आंखों की जगह कैमरे होंगे, शरीर के अंग खराब हो जाने पर नए अंग अपने आप विकसित हो जाएंगे। आखिर कैसी होंगी हमारी आने वाली पीढ़ियां? क्या मनुष्य आने वाले समय में जैविक और कृत्रिम प्रजातियों का मिला जुला रूप होगा? हो सकता है वो अब के मुकाबले और नाटा या लंबा हो जाए, पतला या फिर मोटा हो जाए, फिर शायद उसके चेहरे और त्वचा का रंग रूप बदल जाए। जाहिर है इन सवालों का जवाब हम अभी नहीं दे सकते। इसके लिए हमें अतीत में जाना होगा और ये देखना होगा कि लाखों साल पहले मनुष्य कैसा था। शुरुआत करते हैं उस समय से जब होमो सेपियंस थे ही नहीं। लाखों साल पहले शायद मनुष्य की कोई दूसरी प्रजाति थी जो होमो इरेक्टस और आज के मनुष्य से मिलता जुलता था। तमाम लोगों के साथ रहना एक अन्य ऐसी परिस्थिति है जिसके मुताबिक इंसान को अपने आप को ढालना होगा। पहले जब हम शिकार पर ही निर्भर थे तो रोजमर्रा के जीवन में आपसी संवाद कम हुआ करता था। मेगलून का मानना है कि हमें अपने आप को इस तरह से ढालना चाहिए था कि हम इस सब से निपट सकते हैं। जैसे लोगों का नाम याद रखना, जैसे अहम काम हम कर सकते हैं। यहाँ से शुरू होती है तकनीक की भूमिका। थॉमस का मानना है कि दिमाग में एक इम्प्लांट फिट करने से हम लोगों के नाम आसानी से याद रख सकते हैं। वो कहते हैं हमें पता है कि कौन से जीन्स दिमाग के इस तरह के विकास में कारगर होंगे जिससे हमें अधिक से अधिक लोगों के नाम याद रखे जा सकते हैं। आगे चलकर हम शायद उन जिन्सों में बदलाव कर सके। ये एक विज्ञान कथा जैसे लगता है, लेकिन ये मुमकिन है। ऐसे इम्प्लांट हम लगा सकते हैं, लेकिन ये बात ठीक से नहीं जानते हैं कि उसे किस तरह जोड़ा जाए कि उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो सके। हम उसके करीब तो पहुंच सकते हैं, लेकिन अभी इसका प्रयोग चल रहा है। उनका कहना है ये अब जैविक से ज्यादा तकनीक का मामला है। अब तक हम शरीर के टूटे हुए अंगों को बदल या ठीक कर पा रहे हैं, जैसे पेस मेकर लगाना या कोलों का बदल जाना। शायद भविष्य में ये सब मनुष्य को बेहतर बनाने में इस्तेमाल हो। इसमें दिमाग का विकास भी शामिल है। हो सकता है हम अपने रंग रूप या शरीर में तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल करें, जैसे कृत्रिम आँखें जिनमें ऐसा कैमरा फिट हो जाए अलग अलग रंगों और चित्रों की अलग अलग फ्रिक्वेंसी पकड़ सके। हम सबने डिजाइनर बच्चों के बारे में सुना है। वैज्ञानिकों ने पहले ही ऐसी तकनीक ईजाद कर ली है जो भ्रूण के जीन्स को ही बदल दे और किसी को पता भी न चले कि अब आगे क्या होने वाला है। लेकिन माइलून का मानना है कि भविष्य में कुछ जीन्स का नाम बदल जाना अनैतिक माना जाएगा। इसके साथ हम चुन पाएंगे कि बच्चा दिखने में कैसा होगा। शायद फिर मनुष्य वैसा दिखेगा जैसा उसके माता पिता उसे देखना चाहते हैं। माइलून का कहना है ये अब भी चुनने पर निर्भर करेगा, लेकिन ये चुनाव अब कृत्रिम होगा। जो हम कुत्तों की प्रजातियों के साथ कर रहे हैं वही हम इंसानों के साथ करना शुरू कर देंगे। ये सब सोचना अभी बहुत काल्पनिक लगता है, लेकिन क्या जनसंख्या के रुझान हमें इस बारे में कुछ संकेत दे सकते हैं कि भविष्य में हम कैसे दिखेंगे? ग्रैंड चैलेंजेस इन इकोसिस्टम एंड द एनवायरनमेंट के लेक्चरर डॉक्टर जेम्स का कहना है करोड़ों साल बाद के बारे में भविष्यवाणी करना पूरी तरह काल्पनिक है, लेकिन निकट भविष्य के बारे में कहना बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए जरिए संभव है। हमारे पास अब दुनिया भर से मानव के जेनेटिक सैंपल है। जेनेटिक वेरिएशन और जनसंख्या पर उसके असर को अब अनुवांशिक वैज्ञानिक बेहतर ढंग से समझ पा रहे हैं। अभी हम साफ तौर पर नहीं कह सकते कि जेनेटिक वेरिएशन कैसा होगा, लेकिन बायो इन्फॉर्मेटिक्स के जरिए वैज्ञानिक जनसंख्या के रुझानों को देखकर कुछ अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। जेसन की भविष्यवाणी है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में असमानता बढ़ती जाएगी। उनका कहना है लोग ग्रामीण क्षेत्रों से भी शहरी इलाकों में आते हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरी इलाकों में जेनेटिक विविधता ज्यादा देखने को मिलेगी। उनका यह भी कहना है कि लोगों की रहन सहन में भी ये विविधता देखने को मिलेगी। ये सब दुनिया भर में एक समान नहीं हुआ। उदाहरण के तौर पर इंग्लैंड में ग्रामीण इलाकों में शहर के मुकाबले कम विविधता है और शहरों में बाहर से आए लोग की संख्या ज्यादा है। कुछ समुदायों में प्रजनन दर ज्यादा है तो कुछ में कम। जैसे अफ्रीका की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है तो उनके जीन्स भी विश्व के बाकी समुदायों के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे। जिन इलाकों में गोरे लोग रहते हैं वहाँ प्रजनन दर कम है। यही वजह है कि जेसन ने भविष्यवाणी की है कि विश्व स्तर पर सांवले लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। उनका कहना है ये तय है कि विश्व स्तर गोरे लोगों के मुकाबले सांवले लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होगी और इंसान की कई पीढ़ियों के बाद उसका रंग आज की पीढ़ी से गहरा ही होगा। और अंतरिक्ष का क्या होगा? अगर मनुष्य ने मंगल ग्रह पर बस्तियां बना ली तो हम कैसे दिखेंगे? कम गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारी मांसपेशियों की बनावट बदल जाएगी। शायद हमारे हाथ पैर और लंबे हो जाएंगे। हिम युग जैसे ठंडे वातावरण में क्या हमारे शरीर की चर्बी बढ़ जाएगी
रहेगी? और क्या हमारे पूर्वजों की तरह हमारे शरीर के बाल ही हमें ठंड से बचाएंगे? हमें भी नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि मनुष्य में आनुवंशिकता बदलाव हो रहे हैं। जेसन के मुताबिक हर साल मानव जीनोम के 3.5 बिलियन बेस पेयर में से लगभग 2 में बदलाव हो रहा है। ये सच में शानदार है, और इस बात का सबूत भी लाखों करोड़ों साल बाद इंसान ऐसा नहीं दिखेगा जैसा आज दिखता है। पिछले 10,000 सालों में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जिनके मुताबिक इंसान ने अपने आप को ढाला है। खेती पर निर्भर होने वाले खान पान के विकल्प बढ़ने से कई दिक्कतें भी हुई, जिनको सुलझाने के लिए इंसान को विज्ञान का सहारा लेना पड़ा। जैसे डायबिटीज के इलाज के लिए इंसुलिन। शारीरिक बनावट भी अलग अलग इलाकों में अलग अलग है, कहीं लोग मोटे तो कहीं लोग लंबे। डेनमार्क के आरहुस विश्वविद्यालय के बायोइन्फॉर्मेटिक्स विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर थॉमस मेगुन के मुताबिक अगर इंसान की लंबाई कम होती तो हमारे शरीर को कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती, और यह लगातार बढ़ रही आबादी वाले ग्रह के लिए बिल्कुल सही होता। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।